मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चीचू होता है। चीचू शादीशुदा होता है और उसका एक बेटा भी होता है। चीचू अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका के साथ होता है। वहीं प्रियंका की बहन मारिया भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रियंका के फादर कैंपा को देखते हैं जिसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उनके खेत में ही काम करती है। कैंपा उस लड़की को अंदर जाकर आराम करने को कहता है। दूसरी तरफ चीचो की एक और गर्लफ्रेंड होती है। वो लड़की चीचो से लड़ती है क्योंकि चीचो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। तभी वहाँ पर चीचो का बेटा आ जाता है। चीचो उससे अपनी बकरी देकर कहता है इसका ख्याल रखना, फिर वहाँ से चला जाता है और रात भर घर नहीं आता। पूरी रात घर न आने के वजह से चीचो की माँ उससे नाराज होती है। चीचो अपनी माँ से कहता है हमें शहर जाकर रहना चाहिए। फिर चीचो पूछता है उसके भाई एंटोनियो को इस बार कोई खत नहीं लिखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंपा उसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और मारिया ये सब छिपकर देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर को जो किसानों से सामान खरीद रहा होता है लेकिन उनके बदले बहुत कम पैसे दे रहा था। तभी वहाँ पर चीचो आ जाता है। वो किसानों से कहता है वो मेयर से ज्यादा पैसा देगा। मेयर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और कैंपा के पास जाकर चीचो की इस हरकत के बारे में बताता है। फिर चीचो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तभी चीचो की वाइफ उस पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है तुम कल रात क्यों नहीं आए। चीचो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से प्रियंका के पास चला जाता है। वहाँ चीचो उससे शहर जाने की बात करता है। फिर दोनों टाइम स्पेंड कर। कैंपा चीचो को अपने पास बुलाता और पूछता है क्या तुम प्रियंका को जानते हो। चीचो हाँ बोलने ही वाला था तभी प्रियंका बोल पड़ती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर कैंपा चीचो से मेयर वाली बात पूछता है। चीचो कहता कोई भी अगर किसान का हक मारेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अगले दिन प्रियंका चीचो से मिलने आती है। वहाँ चीचो बताता है कि 3 दिन में प्रियंका को लेकर अपने भाई एंटोनियो के पास चला जाएगा और उन्हें मिलते हुए कैंपा का नौकर देख लेता है। जाकर ये बात कैंपा को बता देता है। ये सुनकर कैंपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मारिया से इस बारे में पूछता है मगर मारिया कहती है प्रियंका अपने आंट के घर पर गई। इधर चीचो ने अपने घर छोड़ने का इरादा कर लिया था। वो कैंपा के पास जाता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें उसने नौकरी छोड़ने की बात लिखी थी। कैंपा चीचो को खेत दिखाने लगता है और अचानक पीछे से उसके सर पर मार देता है जिससे चीचो वहीं पर मर जाता है। कैंपा उसकी लाश को गांव में फेंक देता है। ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। प्रियंका भी अपने पिता से पूछने लगती है। इधर ये बात चीचो के बड़े भाई एंटोनियो को पता चलती है। तुरंत वो गांव आ जाता है। गांव पहुंचकर पहले वो अपने घर वालों से मिलता है, फिर पुलिस के पास जाता है। एंटोनियो पुलिस से पूछता है चीचो के कातिल के बारे में कुछ पता लगा है। पुलिस कहती है जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आपको बता देंगे। एंटोनियो कैंपा के घर जाने लगता है तो कैंपा का नौकर एंटोनियो को देख लेता है। एंटोनियो कैंपा के घर आ जाता है। कैंपा से पूछता है तुमने चीचो को क्यों मारा। कैंपा कहता वो मेरी बेटी को भगाना चाहता था इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर कैंपा वापस घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद एंटोनियो सबसे मिलकर पेरिस के लिए निकल जाता है। एंटोनियो बस में बैठकर सोच रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ से निकलने से पहले एंटोनियो ने क्या क्या किया। हम देखते हैं कैंपा अपने हॉर्स को खाना खिला रहा होता तभी एंटोनियो पीछे से उसके सर पर मार देता है जिससे कैंपा वहीं मर जाता। तभी वहाँ पर उसका नौकर भी आ जाता है। एंटोनियो उसे भी मार देता है और उन दोनों के कपड़ों को गांव के बीचों बीच फेंक देता है। ये देखकर चीचो की वाइफ समझ जाती है कि ये एंटोनियो ने किया है। वो बहुत खुश होती है। इस बारे में प्रियंका और मारिया को भी पता चल जाता है। मारिया और प्रियंका कहीं भी जाती थी उनका बहिष्कार कर दिया जाता था जिसकी वजह से उन्हें चोरी करके गुजारा करना पड़ रहा था। फिर एक दिन प्रियंका मेयर के पास हेल्प मांगने जाती है लेकिन मेयर प्रियंका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी प्रियंका मौका देखकर उसके पैर में एक चम्मच मार कर भाग जाती है। इधर एंटोनियो अपनी गर्लफ्रेंड को खत लिखता है कि वो हमेशा के लिए गांव जा रहा है और एंटोनियो प्रियंका के घर जाता है जहां वो प्रियंका की मां की फोटो देखता है। फिर एंटोनियो अपने फादर के पास आता है और उस फोटो के बारे में बताता है कि मैंने प्रियंका की मां की फोटो बचपन में आपके पर्स में देखी थी। उसके फादर एंटोनियो को बताते हैं पहले वो और कैंपा दोस्त थे। कैंपा की शादी हो गई, फिर प्रियंका पैदा हुई। कैंपा को लड़का चाहिए था इसलिए कैंपा शराब पीकर प्रियंका की मां को मारने लगा था। कुछ होने के बाद प्रियंका की मां ने खुद को मार दिया।
एंटोनिया दुखी होकर वहां से चला जाता है। जब प्रियंका को पता चलता है कि एंटोनिया उससे मिलने आया है, भागती हुई उसके पास आती है और एंटोनिया चीचो का जुड़वा भाई था, इसलिए प्रियंका को उसमें चीचो दिखता है। एंटोनिया प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रियंका भी मान जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक